नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फिर से एक बार हाजिर हूँ। पारा टीचर आकलन एग्जाम 2022 से रिलेटेड फॉर्म भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, और किन किन बातों पे ध्यान रखना है और किन बातों को जानना है, इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। मैं बताऊंगा क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मुझे पता है फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। झारखंड में पारा टीचर के लिए आकलन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षकों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है, और किंतु बहुत सारे शिक्षकों को इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और इसके लिए मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या क्या करना है। कमेंट्स में मुझे ये पूछा जा रहा है कि क्या चालान बनने के लिए बाद सुधार होगा, क्या कंपलसरी सब्जेक्ट पहले से भरा हुआ ये क्यों आ रहा है, एरर 403 इसका क्या सॉल्यूशन है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन सही है या ऑफलाइन बनाना सही है, चालान का पेमेंट कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल की बात करें तो वो ये भी है कि योर आईडी डजंट मैच इन योर आवर रिकॉर्ड। मतलब बहुत सारे जब क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने देखा तो मुझे लगा कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि पहले आप देख पा रहे हैं, चालान बनने के बाद सुधार होगा या नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट पहले से भरा हुआ क्यों आता है, एरर 403, एरर 413, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन, योर आईडी डजंट मैच इन आवर रिकॉर्ड। इन सभी चीज़ों का हम सॉल्यूशन जानेंगे इस वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो फॉर्म फिलअप करने में तो उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो आइए जानते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल हमारा है, चालान बनने के बाद सुधार होगा या नहीं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि क्या सर चालान बनने के बाद सुधार होगा। जी नहीं, चालान जो है वो बनने के बाद सुधार नहीं होगा, क्योंकि एक बार चालान जब आप क्रिएट कर लेते हैं और चालान जब बन जाता है उसके बाद सुधार नहीं होने का रीज़न ये है कि उसके पहले ही आपको एक मौका मिलता है करेक्शन करने का। फॉर्म फिलअप जो भी करते हैं आप उसमें करेक्शन करने का, और अगर आप एक बार आगे चले गए प्रोसेस में चालान क्रिएट होने के बाद और बैक करते हैं तो फिर आपका चालान कैंसिल हो जाता है। इस केस में बैक होगा ही नहीं इस केस में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चालान बनने के बाद सुधार नहीं होगा। इसका आंसर है आपको नो, सुधार नहीं होगा इसमें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंपलसरी सब्जेक्ट पहले से भरा हुआ क्यों होता है। अरे भाई, सिंपल सा फंडा सर कि कंपलसरी सब्जेक्ट इसलिए पहले से भरा होता है क्योंकि वो कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। और कंपलसरी का मतलब ही होता है कि वो फिक्स है, आपको वो चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। एरर 403 क्या है ये एरर 403। बहुत बार आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे और ये भी देख रहे होंगे एरर 403 आता है, तो इसका मतलब है कि सर्वर बिजी है, इसलिए ये एरर 403 आपको मेंशन करता है। तो इसमें क्या है, सर्वर जो है आपका वो बिजी होने के केस में, सर्वर बिजी होने के केस में ये ऐसा आता है एरर 403। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एरर 413। कई बार आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो ये भी आता होगा एरर 413 लिख करके। जिस तरह हम एटीएम में जब भी केस होता है, कभी भी देखते होंगे कि पैसा नहीं निकलने केस में एरर आता है, उस तरह ये सर्वर में भी ऐसा है। एरर 413 का मतलब है फाइल से संबंधित होता है ये एरर 413। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फाइल किस फाइल से, तो इसमें आते हैं फोटो, सिग्नेचर, ध्यान दीजिएगा, फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर डाल रहे हैं उसमें, उन सारी चीज़ें आता है। अब आप सोच रहे होंगे सर फोटो, सिग्नेचर में और कास्ट सर्टिफिकेट जो अपलोड कर रहे हैं उसमें फिर क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो भी फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हुआ है या सेव किया हुआ है वो एटलीस्ट 2 से 3 MB का होता है। ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 MB का होता है। लेकिन आपको इसमें चाहिए कितना, 50 KB। ध्यान दीजिएगा, 50 KB, MB नहीं, 50 KB से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो नहीं लेगा। ध्यान दीजिएगा, तो फोटो, सिग्नेचर या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो मिनिमम होना चाहिए 50 KB से बिलो होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका।
जी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन कराएं या ऑफलाइन कराएं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि सबसे बेटर तो अभी होगा ऑनलाइन कराना। और आपको पता है कि ऑनलाइन जो है आपके पास, अब ये मत सोचिएगा समय नहीं, समय अभी आपको बढ़ा दिया गया है, समय आपके पास है। और ऑनलाइन कराने में ये फ़ायदा होगा, मे बी आप ऑफलाइन मान लीजिए करा भी लेते हैं और बाद में किसी तरह का प्रॉब्लम हो और कैंसिल हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन माध्यम से करा लीजिए। और ऑनलाइन कराएंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट में किसी तरह का प्रॉब्लम आने का चांस बहुत कम होगा। हाँ, अगर नहीं हो पाता है, इन केस ऑनलाइन आप नहीं करा पाते हैं, तो उस केस में तो ऑफलाइन के सिवा आपके पास कोई उपाय नहीं होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, योर ID इज डजंट मैच इन आवर रिकॉर्ड। अब इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब है कि आपका ID नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जैक ने जो इसके लिए पोर्टल तैयार किया है, बनाया है, यदि आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं हुआ होगा, समझिएगा ध्यान से, अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाइड नहीं होगा तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप जल्द से जल्द, आप लोग सभी लोग फोकस करें, अपने सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द वेरीफाइड करा ले। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट आपका वेरीफाइड नहीं होगा तो सबसे पहले आप जा कर के अपना सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट वेरीफाइड करा लें। और वेरीफाइड जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैक ने जो भी अपना सर्वर डाला है, जैक के जो भी सर्वर है, पोर्टल है, उसमें ये जब तक आपका ID मैच नहीं करेगा तब तक सर्टिफिकेट आपका वेरीफाइड नहीं होगा, तब तक ये ID डजंट मैच इन आवर रिकॉर्ड ही देगा। तो इसके लिए अब बात करूँ मैं चालान की, कि चालान का पेमेंट कैसा होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया हुआ है। चालान जो है सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, इंडियन बैंक के शाखा में ही होगा। इंडियन बैंक आप लोग जानते होंगे, प्रीवियस में इंडियन बैंक और अभी जो है इलाहाबाद बैंक, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो इंडियन बैंक के शाखा में ही है ये चालान जो है इसका पेमेंट होगा। यानी कि आपको बैंक जाना होगा, घर बैठे चालान नहीं होगा। घर बैठे आप चालान का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको बैंक जाना होगा। क्योंकि बैंक जब जाएंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये डिटेल बैंक के द्वारा ही मिलता है, और एक कैंडिडेट कॉपी होता है और दूसरा बैंक कॉपी होता है, समझिएगा ध्यान से। तो कैंडिडेट कॉपी वाला जो होगा यही आपको अपने पास मिल जाएगा, और ये बैंक वाला होगा। आपको ये डिटेल्स चाहिए होगा, ये डिटेल्स ही फॉर्म फिलअप जब करेंगे ना तो उसमें ये डिटेल्स मांगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी और भी तरह का प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा तो ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हो पा रहा है फॉर्म फिलअप करने के बाद। जो भी सुधार करना है, जो भी प्रॉब्लम है, आप पहले उन चीज़ों को जांच पर रख ले और फिर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म एक बार फिलअप हो जाने के बाद सुधार के चांसेस बहुत कम हैं। मिलते हैं कुछ नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं, और किसी भी तरह का अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।